तो एवरेज चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, मतलब एकदम बेसिक चैप्टर है, हर एक जगह पे यूज होता है एवरेज, मतलब मैथ्स में एवरेज के बिना कुछ होता नहीं है ज़्यादा। कुछ बेसिक चैप्टर होता है मैथ्स में, जैसे कि एवरेज हो गया, फिर परसेंटेज हो गया, फिर रेशियो प्रोपोर्शन हो गया। तो ये 3 चैप्टर ऐसे होते हैं जो हर एक जगह पे इनडायरेक्टली यूज कर सकते हैं, खास करके डेटा इंटरप्रिटेशन में, वो उसी के ऊपर रहता है कैसे डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं पहले। क्या होती है डेफिनेशन एवरेज की? बोलो क्या लिखे एवरेज मतलब? डेफिनेशन बोलो नहीं भाई। हाँ बट चलो फॉर्मूला बोल दो, व्हाट इज एवरेज? बोलो संस्कृति, क्या लिखो? हाँ, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, हाँ, टू दी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर जैसे कि एक क्वेश्चन पूछूं मैं, 5, 7, 8, 10, 15, इनका एवरेज करना है तो हम क्या करेंगे? सम करें। कितना सम होगा यहाँ पे? 7 + 5 12, 12 + 8 20, 45, सम 45 हो गया। टोटल नंबर कितना है? 5, तो एवरेज क्या आ गया? 9। मीनिंग क्या होता है, मतलब ये 9 क्या दिखाता है? इंटरप्रिटेशन क्या करेंगे 9 का? होता क्या है ये 9 जो आया वो? ये 9 जो आया वो क्या होता है? तो आप थियोरेटिकली ऐसे बोल सकते हो कि 5 नंबर ले लो, सब 9 है, ऐसा बोल सकते हैं ना, पांचों 5 नंबर 9 के बराबर है। बट एक्चुअल में ऐसा जरूरी नहीं होता है, कुछ नंबर 9 से कम होंगे और कुछ नंबर 9 से ज्यादा होंगे। ये इंटरप्रिटेशन होता है 9 का, ठीक है। जैसे कि हम सब यहाँ पे क्लास में बैठे हुए 20 लोग, तो 20 लोगों का हर एक का वेट अलग अलग होगा, बट हम जनरली बोल सकते हैं कि ऑन एन एवरेज सबका वेट 55 केजी या 60 केजी के आजू बाजू है, ठीक है। तो मैं 60 केजी जब बोल रहा हूँ तो हर एक का वेट 60 केजी हो, तो जरूरी नहीं है, किसी का वेट 60 से कम होगा, किसी का वेट 60 से ज्यादा होगा, तो एक वेटेड हमें कुछ मिलता है जो कि 60 के अराउंड होता है। तो बहुत तरीके के क्वेश्चंस होते हैं एवरेज में। पर्टिकुलर इस चैप्टर में हमारे पास 8 से 9 वैरायटी के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है। चैप्टर का नाम भले एवरेज है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो एवरेज ना होके हो जाता है आपका ये पॉइंट, दैट इज की सम। सो एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। तो सम मतलब क्या लिखोगे? नंबर इनटू एवरेज। तो चैप्टर का नाम भले एवरेज होता है, बट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें सम आइडेंटिफाई करना। कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, अगर सम कैलकुलेट करना आता है तो ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। मतलब ऐसे कि मैं पूछूं कि ये क्लास की एवरेज 50 है, 50, ये क्लास के एवरेज वेट 50 है, तो उसका मतलब क्या लिखूंगा मैं? सम कितना लिखूंगा? मैंने बोला नहीं है कि कितने लोग बैठे हुए हैं, बट फिर भी हम अज्यूम कर देंगे कि एक्स लोग बैठे हुए हैं, तो 50x लिख लेंगे। तो मतलब कुछ भी करके आपको सम लिखना है। अगर कुछ डेटा नहीं भी दिया हुआ है तो अज्यूम कर देना है और लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पे एक्स लोग बैठे हुए हैं, सब एवरेज बोल दिया है 50, तो सम लिख लेंगे 50x, इस तरीके से। तो हमारे पास कुछ पहले एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, तो वो पहले हम करते हैं इसके बेसिस पे, उसके बाद कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि मैं पहला सिंपल क्वेश्चन पूछूं, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। तो पहले 10 प्राइम नंबर का एवरेज निकालना है, तो पहले तो 10 प्राइम नंबर लिखने पड़ेंगे। बताओ, पहला प्राइम नंबर 2, फिर 3, 17, 18,
29, ठीक है। तो ये 10 प्राइम नंबर लिख लिए, उनका एडिशन करके डिवाइड बाय 10 करना है। चलो कर लो, कितना आएगा बता दो। और थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करो अभी। कितना आया? सम कितना आया? 80। ओके, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 8। कितना है? किसी का 8 आ रहा है एवरेज। एवरेज 8 कैसे आ सकता है? ज़्यादा आएगा ना, क्योंकि 8 से नीचे तो 4 ही नंबर है। 8 से ज़्यादा तो कितने सारे नंबर है? तो आंसर करीबन 13 के आसपास हो सकता। हाँ, 12.9। 12.9। सो 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17, + 11 28, + 13 41, 41 + 17 58, 58 + 19 77, + 23 100, 129। तो सम हो रहा है 129 डिवाइड बाय 10 नंबर्स है टोटल, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर लिखेंगे 12.9। ओके, सेकंड क्वेश्चन। ओके, ऐसा नहीं, थोड़ा अलग कर लेते हैं। इधर 8 कर दो। एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स बिलोंग्स टू आर, पॉइंट में भी हो सकता है ऐसा। Find if the average of 10, 12, x, 15, 25, 4, 3, 2, 8 and 1 is 10, find x. आंसर कितना? 18, 18 पक्का? कितना हो रहा है सम? सो 10 + 12 22 + 15 37, 37 + 3 40 + 25 65 + 4 69 + 2 71 + 1 72 + 8 80, सम 80 हो रहा है। तो अपनी डेफिनेशन के अनुसार एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। एवरेज दिया हुआ है 10, सम आ गया 80, सॉरी 80 + x और नंबर्स है 10, तो x कितना हो जाएगा? कितना? 20। कितना आया था? हाँ, सही है ना?
सही है। तो ये जस्ट हमने प्रैक्टिस की एवरेज, सम और नंबर की, ऐसे कोई पूछने नहीं वाला ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, ये जस्ट हमारे प्रैक्टिस के लिए था। फॉर्मूला लिख लो सिर्फ, बाकी जाने दो। ठीक है, तो वापस से सब इंपॉर्टेंट चीज क्या है एवरेज के लिए? सम। ये याद रख लेना है, सोते अभी कोई पूछे ना तो पता होना चाहिए, क्योंकि सम की मदद से ही आगे, क्योंकि आज तो थोड़े इजी क्वेश्चन हो गए, बट नेक्स्ट लेक्चर में हम मैक्सिमम डिफिकल्टी लेवल के करेंगे ना, जिसमें कोई शॉर्टकट भी काम नहीं आएगा, तो उस टाइम पे सम की मदद से ही करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो अभी कुछ फॉर्मूला बेसिस पे क्वेश्चंस है वो करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, जैसे कि कुछ सम के फॉर्मूलाज है। पहली n प्राकृतिक संख्याओं का सम, मतलब कि 1 + 2 + 3 अप टू जितना दिया हो उतना। क्या फॉर्मूला है? हाँ हाँ हाँ, n इंटू n+1/2। ठीक है, तो फटाफट वैसे कुछ फॉर्मूलाज है वो हम लिख लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर 1² + 2² + 3² अप टू n²। क्या लिखे? बोलो। हाँ बोलो, इसने पहला बोला था ना। हाँ नहीं, 6। हाँ, मतलब n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। तो मतलब पहले 10 नंबर के स्क्वायर का सम करना है तो n = 10 ले लेंगे उस तरीके से। और एक तीसरा फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। इसका स्क्वायर कर देंगे सिर्फ, n² n+1 होल स्क्वायर बाय 4। तो ना ये सम का फॉर्मूला हो गया। चैप्टर एवरेज है, तो एवरेज मतलब होता है सम अपॉन नंबर। तो अगर मैं इसकी जगह पे ऐसा पूछूं, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम तो है, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? नंबर से। नंबर कितने हैं? n। तो मैं इसको किससे डिवाइड करूंगा? n से ही करूंगा, तो क्या बच जाएगा? n+1/2। तो इसके लिए एवरेज लिखेंगे n+1/2। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज n+1/2। तो डायरेक्ट कर सकते हो, सम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अगर ऐसा पूछ ले कि पहले 100 नंबर का एवरेज कितना, तो 100 नंबर का सम करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट क्या लिखेंगे आंसर? 1 + 100/2, दैट वुड बी 50.50। इस तरीके से सेम चीज इस पे भी वैसे ही हो जाएगा, n कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो यहां पे एवरेज हो जाएगा n+1 2n+1/6
सेम यहाँ पे भी एक n कैंसिल हो जाएगा बट एक n बचेगा, तो n+1 होल स्क्वायर बाय 4. So these are the equations for the average for this sum. लिख लिया फॉर्मूला सबका हो गया, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं. पीछे हो गया. फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 97 नेचुरल नंबर. क्या लिखे? हाँ, 97 + 1 डिवाइड बाय 2, 49. ठीक है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं करेंगे. एक 111 से लेके 221 तक के जो भी नंबर्स है उनका एवरेज निकालना है. ठीक है, क्या करेंगे, सबका सम करने तो नहीं जाएंगे और फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते. क्यों नहीं लगा सकते? हाँ, क्योंकि फॉर्मूला में लिखा है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ये फर्स्ट से तो चालू हो नहीं रहा है, तो फॉर्मूला डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते. ठीक है, तुम फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं. फॉर्मूला क्या था एवरेज का? n+1/2. इसमें 1 इसीलिए था बिकॉज स्टार्टिंग नंबर 1 था, यहाँ पे 1 नहीं है तो 111 है, तो हम फॉर्मूला को मॉडिफाई कर दिया. तो आप एक फॉर्मूला लिख सकते हो, एवरेज ऑफ सर्टेन consecutive numbers, नेचुरल नंबर. नाउ consecutive का मतलब वन आफ्टर द अदर, मतलब आपके जो दो नंबर हो गए बाजू बाजू में उनका डिफरेंस सेम होना चाहिए, तब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो. अभी यहाँ पे 111 112 सबके बीच का डिफरेंस 1 ही है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव होगा. उसके जगह पे 111 114 117 120 मतलब 3 का डिफरेंस होगा तो भी ये यूज कर सकते थे. तो हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2. फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 कर देंगे, बट कब यूज करना है याद रखेंगे कि अब कॉन्जिक्यूटिव हो. तो इस तरीके से इसमें डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं 111 प्लस 221/2. कितना आ जाएगा? 166. नेक्स्ट है फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 41 इवन नेचुरल नंबर. हाँ, पहले 41 इवन नेचुरल नंबर का एवरेज. फर्स्ट इवन नंबर कौन सा होता है? 2. और 41 वाला कौन सा होता है? वो 20 का होगा ना. हाँ, वहां पे गड़बड़ हो जाती है. कितना लिखूं? 2 पहला है तो 41वां कौन सा होगा? 82 या 84?
82 ही होगा, है ना। तो बस क्या कर देंगे सेम, ये भी सर्टेन कॉन्जिक्यूटिव ही हो गए ना, क्योंकि डिफरेंस दो नंबर के बीच का दो ही होगा, तो 2 4 6 सबके बीच का डिफरेंस सेम ही है, तो सेम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या लिखोगे आंसर? 2 + 82/2, 84/2, 42। ठीक है, तो यहां से क्या एक और शॉर्टकट बना सकते हो ऐसे क्वेश्चंस के लिए। 41 इवन नंबर थे ना, तो आंसर आएगा एक बढ़ा दो 42, मतलब एवरेज ऑफ, मैं अगर आपको जो एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर, तो आंसर क्या लिखोगे? 31। एवरेज ऑफ फर्स्ट 1000 इवन नंबर, 1001, सिंपल उस तरीके से कर लोगे। ठीक है, तो n इवन नेचुरल नंबर है तो उनका एवरेज n+1 कर लेंगे। फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 70 ऑड नेचुरल नंबर। पहला ऑड नंबर होता है 1, फिर 3, 5, 70 कौन सा होगा? कितना होगा? 71 या 69? पॉसिबल ही नहीं है, 69 तो खुद 69वां नंबर है, तो हमें तो ऑड करना है, तो 140 प्लस होगा ना, 139 या 141, सॉरी 7 2 14, हाँ 141 या 139, 139 मे भी नहीं होता है। बोलो यहाँ से जो आंसर है वो सही मान लेंगे, बोलो संस्कृति। 139 70th ऑड नेचुरल नंबर होगा। तो क्या पहले 10 नंबर देखो, पहले 10 नंबर में ऑड नंबर भी 5 होते हैं, इवन नंबर भी 5 होते हैं, करेक्ट। पहले 10 नंबर में पांचवा ऑड नंबर कौन सा हुआ? पहले 10 नंबर में 5 9 हुआ ना, तो एक कम आया ना, 10 से डबल से कम आया एक, तो इसलिए हमने क्या किया, डबल कर दिया 72 140 -1 139। ठीक है, तो इस तरीके से सही है। आंसर क्या लिखेंगे? 70। 1 + 139/2, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2, 140/2, तो आंसर आएगा, तो क्या आंसर लिखेंगे हम, मतलब n ऑड नेचुरल नंबर होंगे तो उनका एवरेज क्या लिखेंगे? n ही लिखेंगे। ठीक है, अगर पहले n ऑड नेचुरल नंबर है तो उनका एवरेज n हो जाएगा, बट पहले n इवन नेचुरल नंबर हो गए तो उनका एवरेज n+1 हो जाएगा, और सर्टेन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 हो जाएगा, और फर्स्ट n नेचुरल नंबर का n+1/2 हो जाएगा। तो चार एक ही, मतलब उस एक ही इक्वेशन से हमने बनाया सब। ये सब आउटडेटेड क्वेश्चन है, आजकल कोई पूछता नहीं है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, बट ये पता होने चाहिए थे, इसलिए कर लिए एक बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। फाइंड एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर। सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लिखवाओ?
2n प्लस 1 बाई 6। n की जगह पे 30 लिख के आंसर लाओ, देख लो कितना आ रहा है। कितना आया? 30 प्लस 1 31, 30 इंटू 2 60 प्लस 1 61 बाय 6। मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि कट तो हो नहीं रहा है। कितना लिखा मल्टीप्लीकेशन? दर्शन कितना आया? कितनी बार? हाँ सम आया, हाँ सम ऊपर वाला है, मल्टीप्लीकेशन बोला। 1 1 जा 1, 3 प्लस 6 9, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, 31 बचेगा, 6 5 जा 315.1 चलेगा, फिर आगे वो कंटिन्यू रहेगा ना। सो 315.1 लिख लेंगे अप्रोक्सीमेट। 31 इंटू 61 करने में ना 3 सेकंड लगता है, आप लोगों ने 1 मिनट ले ली, कैसे चलेगा? थोड़ी ये मेथड भी सीख जाओगे, काम की मेथड है, मैंने पहले बताई थी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जिसको बटरफ्लाई मेथड भी बोलता है। मतलब क्या करते हो, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 3 6 इंटू 1 3 प्लस 6 एंड 6 3 जा हो गया। ठीक है, ये बहुत फास्ट मेथड है, मतलब थोड़ा याद रखना है, वो प्रैक्टिस करोगे तो होगा, पहली बार करोगे तो थोड़ा अजीब लगता है, बट ये बहुत फास्ट होता है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैक्सिमम 2 डिजिट के मल्टीप्लीकेशन तो हम ऐसी मेथड से कर सकते हैं। 3 डिजिट का हो तो अलग बात है, बट एटलीस्ट 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन ऐसे कर सकते हो, जैसे कि 31 इंटू 63 करना है। क्या करेंगे? 3 3 3 जा 9 प्लस 6 15 होगा, और 6 3 जा 18 प्लस 1 19। कितना भी बड़ा भी हो 2 डिजिट का, जैसे कि 47 इंटू 94 ले लो, 7 4 जा 28, 4 4 जा 16 प्लस 9 7 जा 63, 63 प्लस 16 79 प्लस 2 81, 9 4 जा 36 प्लस 8 44। तो इस तरीके से चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी हम सीधा फॉर्मूला नहीं लगा सकते, करेक्ट, क्योंकि 1 से तो स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो सबका स्क्वायर करके एडिशन करोगे, फिर डिवाइड बाय 13 करोगे, करेक्ट। ऐसा थोड़ी ना करेंगे, है ना, तो लंबा हो जाएगा, 121 प्लस 144 ऐसा करते जाएंगे। तो बोलो दर्शन क्या करें, तुम जो बोलो वो हम करें। जो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेगा ना कि इसका सबका सिंप्लीफाई करके करो, तो कुछ और मेथड होनी चाहिए। 1 से 5 का सम कितना होता है? 5 से 10 का कितना होता है? हाँ 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, चलो जो भी हो रहा हो, ठीक है। तो देखो सिंपल सेंस में इसको समझो, इसको हम 2 तरीके से, एक तो ऐसे सिंपल कर लो, दूसरा मेथड होता है आप करो 1 से लेके 10 का समेशन करो, उसमें से 1 से लेके 4 का माइनस कर दो, तो भी वही हुआ ना मतलब। तो
समझे, 1 से 10 का समेशन किया, उसमें से 1 से 4 का माइनस किया, तो बचा क्या, 5 से 10 का बचा। समझे ये कॉन्सेप्ट, समझे, सब सेम कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे लगा सकते हैं। क्या करना है, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेके 23 स्क्वायर तक का समेशन करेंगे, उसमें से माइनस क्या करेंगे, हाँ 1 स्क्वायर लेके 10 स्क्वायर तक का माइनस करेंगे। ऐसा क्यों किया, बिकॉज क्योंकि अब फॉर्मूला लगा सकते हो, सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एवरेज का नहीं लगा सकते डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो, इधर सम का फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो, माइनस करो, तो इसका सम आ गया, फिर उसको डिवाइड बाय ये जितने भी नंबर है उससे डिवाइड करो। इज दी ओनली मेथड, कोई और से भी शॉर्टकट नहीं है इसमें। मतलब इसमें ऐसा नहीं करेंगे कि 11 स्क्वायर प्लस 23 स्क्वायर बाई 2। ओके चलो करते हैं, सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्क्वायर में सम का फॉर्मूला n+1 2n+1/6। n कितना है यहाँ पे 23, n+1 24, 2n+1 23 2 जा 46 प्लस 1 47/6 माइनस 1 to 10 स्क्वायर n+1 2n+1/6। इसको सॉल्व करते हैं, 6 4 जा 24, 5 2 जा 3 2 जा 3 7 जा। अभी सॉल्व कर सकते हो आप। आंसर कितना 3, ये तो इसका हुआ ना, वो तो सिंपल है, इसका इसका पूरा ठीक है। 23 4 जा 92 होता है, 92 इंटू ये 47। वो मैंने अब जो मेथड सिखाई वो कर सकते हो, या तो नॉर्मल आपको जो आता है वो कर सकते हो। 7 2 जा 14, 9 7 जा 63 प्लस 4 2 जा 8, 71 प्लस 1 72, 9 4 जा 36 प्लस 7 4 3 2 4 आया सबका। और ये तो सिंपल है, 7 5 जा 35, 11 का मल्टीप्लीकेशन बहुत बार बताया हुआ है, 35 इंटू 11 5 8 3। कितना आया, कितना 3939 पक्का। और किसी का बोलो दर्शन, 3939। मतलब सिंपल 385 माइनस करना है ना, 400 माइनस कर दो, फिर 15 ऐड कर दो, सिंपल। ठीक है, 400 माइनस करोगे तो 3924 हो जाएगा, उसमें 15 ऐड कर दो, 3939 हो गया। 385 का मतलब क्या, 400 माइनस 15, तो ऐसे लॉजिक से कर सकते हो। अभी आंसर के लिए क्या करोगे, एवरेज फाइनल आंसर, ये तो सम आया ना, ये तो इस टोटल सम आया, ये 3939। एवरेज के लिए 3939 को डिवाइड करेंगे किससे, 13 से, क्योंकि 13 नंबर है ना, 11 से 23 टोटल 13 नंबर है। कितना आएगा आंसर, 303 एग्जैक्ट। और ये लॉजिकली सही भी है। अब सोचो 11 से 23 में अगर बीच का नंबर देखोगे तो 17 16 के अराउंड आएगा, 17 का 289 होता है, 18 का 324 होता है, तो करेक्ट है, तो इसे लॉजिकली भी सही लग रहा है। मेथड हो गई, समझ में आ गया, तो एक खुद ट्राई कर लो एक बार।
किया किसी ने? कितना आया फाइनल आंसर? क्या 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 से इतना कम नहीं आ सकता ना? 658.5। हाँ सही है। 30 n+1 2n+1/6 minus n+1 2n+1/6। 6 5 30, यहाँ पे 7 2 10। ये तो पीछे तो सिंपल दिख रहा है, साथ 2870 पीछे हो जाएगा और आगे 9455। कितना आ गया? 66585। तो इसका सम आ गया 6585। एवरेज के लिए करेंगे 6585 डिवाइडेड बाय टोटल 21 to 30 10 नंबर है, तो आंसर आ जाएगा 6585 658.5। यहाँ पे कर लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। सिंपल है, छोटा सा है कैलकुलेशन। n+1 होल स्क्वायर बाय 4, करेक्ट। सो 10 इंटू 121/4 1210/4 कितना आ जाएगा? 302.5।
तो 1 से 17 का क्यूब करेंगे, फिर उसमें से 1 से 10 का माइनस करेंगे, करते हैं। तो सम फाइंड करना पड़ेगा, डायरेक्ट एवरेज तो फाइंड नहीं कर सकते। तो फॉर्मूला क्या है? एन स्क्वायर एन प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 4 एन स्क्वायर एन प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 4। 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324 बाई 4 माइनस 100 इंटू 121 बाई 4। देखो ये तो कट हो जाएगा, 81 हो जाएगा, और 289 को 81 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे ये आया 23409 किसी का मल्टीप्लीकेशन। सही है, सही है, वो गया ना? हाँ तो मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि मेरा सही है या नहीं है। 23409, और ये कितना हो रहा है? 12100 माइनस 3025 पूछ रहा हूँ मैं, यही है? ओके। तो डायरेक्ट ही कर दिया ना, 12100 डिवाइड बाई 4 बराबर है। ओके, 3000 माइनस कर दोगे इसमें से तो हो जाएगा 20,409, और 25 माइनस कर दो 20,409 में से, ठीक है, तो हो जाएगा 20,384, 20,384। तो ये सम हो गया 20,384। उसको किससे डिवाइड करना है? 17 से, 7 से करना है, 7 से ही करना है क्या? हाँ 11 से 17 में, तो टोटल 7 नंबर। क्या आंसर लिखे? कितना अच्छा आंसर आ गया, राउंड फिगर आ गया 2912। 15 का क्यूब कितना होता है? क्यूब 15 क्यूब कितना होता है? फटाफट थोड़ा रैपिड फायर खेलते हैं। स्क्वायर होता है 15 क्यूब, 3375। 14 का क्यूब, भाई वो 15 तक के याद कर लो ना। चलो, तो ये हो गया फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एवरेज के, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे एवरेज में।
देखो जैसे कि इस क्लास में सपोज 26 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक है, हर एक की अपने अपना वेट होगा। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर ये 26 स्टूडेंट का एवरेज वेट सपोज 60 kg है, बाजू का जो क्लास में उसमें सपोज 30 लोग बैठे हुए, सॉरी 34 लोग बैठे हुए, और वहां पे एवरेज वेट सपोज 55 kg है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऐसा हुआ ना कि हर एक बंदे का वेट 60 kg है, थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली नहीं। थियोरेटिकली तो ऐसा ही हुआ, इसका मतलब कि हर एक का वेट 60 है, और यहाँ पे पीछे वाले क्लास में हर एक का वेट 50 55 55 है। मैं अगर ये पूछूं कि दोनों क्लास को इकट्ठा बिठा दे साथ में, कितना हो जाएगा ये? 60। तो 60 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट कितना होगा? तो क्या करेंगे, इसको प्लस करके बाई 2 करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? हाँ, वेरी गुड। पहले ही चैप्टर के लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला सम इज इंपॉर्टेंट। तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसका सम निकालना पड़ेगा, इसका सम निकालना पड़ेगा, फिर दोनों का टोटल सम आप लिखोगे और उसको फिर टोटल नंबर से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं वेटेड एवरेज टाइप के क्वेश्चंस, जहाँ पे एवरेज का भी आपको बाद में एवरेज निकालना है। ठीक है, सो वेटेड एवरेज का मतलब हो गया टोटल सम अपॉन टोटल नंबर करेंगे, जबकि एवरेज के डेफिनेशन में सिर्फ इतना लिखते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर, और यहाँ पे तो टोटल सम करना पड़ेगा और फिर टोटल नंबर से डिवाइड करोगे। ठीक है, यहाँ पे सम कितना होगा, 26 इंटू 60 करोगे, मतलब कि 26 इंटू 60 करोगे। यहाँ पे क्या करोगे, 34 इंटू 55 करोगे, फिर इसका जो भी आएगा वो आप यहाँ पे लिखोगे, उसको फिर डिवाइड करोगे किससे, 60 से। ठीक है, मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पे क्या किया, वेटेड एवरेज के लिए हमने पहले, ये n1 है, ये a1 है, ये n2 है, ये a2 है, और ये क्या है, n1 प्लस n2। तो हमने क्या किया, इनवर्ट n1 इंटू a1 किया, दैट इज n1 इंटू a1 किया, फिर n2 इंटू a2 किया और दोनों को ऐड कर दिया, प्लस n2 a2 किया, फिर डिवाइड किससे किया, हाँ, तो दिस इज द एवरेज, वेटेड एवरेज। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन सभी करेंगे जिसमें ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो ना। ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला की मदद से एक पूरा का पूरा चैप्टर बन गया, जिसको हम बोलते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, ये उसका बेसिक है, मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर का ये फॉर्मूला। वो तब चैप्टर की बात है, बाद में देखें। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, ये सब फॉर्मूला वगैरह करने में, इसको सॉल्व करने में, कि कैलकुलेशन बड़ी बड़ी आएगी। अभी ये तो थोड़ा भी अच्छा है कि 26 और 60 हो जाएगा, क्या हो यहाँ पे 55 हो और यहाँ पे 45.35 हो, क्या हो यहाँ पे अगर 78 हो और यहाँ पे 59.37 हो, तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। तो उसको इजी बनाने के लिए ऐसे वेटेड एवरेज वाले टॉपिक में हम एक मेथड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी मेथड। वो यूज करना चाहो तो आप कर सकते हो, मैं बता दूंगा कैसे करते हैं। पहले इसका मुझे आंसर लिख के दिखाओ कितना आ रहा है, पूरा एक बार लिख लो और आंसर बताओ, फिर मैं इस मेथड पे जाता हूँ। तो लॉजिकली देखे तो आंसर अपना 55 से ज्यादा और 60 से कम होना चाहिए, है ना। कितना, 57.16। और किसी का सेम, लॉजिकली तो वही होना चाहिए ना, वो लॉजिकली आंसर सही होना चाहिए पहले तो, 55 से कम और 60 से, सॉरी 55 से ज्यादा 60 से
कम, 60 ज़्यादा तो आंसर नहीं हो सकता और 55 से कम भी नहीं हो सकता। ओके, एडिशन क्या होगा आप लोगों, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, कितना आ रहा था 1560 और नीचे 1870, ठीक है। टोटल करेंगे कितना आया होगा 0343, तो का आंसर आएगा एवरेज इज 3430 डिवाइडेड बाय 60, 0 कैंसल, 57.166 चलता जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे ऐसे 4 डिजिट वाला मल्टीप्लीकेशन आया, 4 डिजिट आया नंबर, हमें इसको तो और छोटा करना है ताकि कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो, तो इसलिए हम ये मेथड यूज करते हैं, आर्बिट्ररी मेथड। आर्बिट्ररी का मतलब क्या होता है, आर्बिट्ररी का मतलब क्या होता है, मनचाहा कुछ भी, ठीक है। तो आपको जो पसंद हो वो नंबर आप अज्यूम कर सकते हो यहाँ पे। ये मेथड में आप क्या करोगे, ऐसे सब लिख लोगे अच्छे तरीके से, 26, 26 का कितना है 60, 34 पे 55, ये आपका एवरेज है, ये नंबर है। हम क्या करेंगे, आर्बिट्ररी मेथड में एक आर्बिट्ररी नंबर चूज करेंगे, एक रेफरेंस चूज करेंगे ऐसा समझ लो, और वो रेफरेंस नंबर जो सबसे छोटा होगा ना एवरेज में वो लेंगे, जैसे कि यहाँ पे 55 है, फिर मैं यहाँ पे उससे डिफरेंस लिखूंगा, 60 माइनस 55 कितना 5, और 55 माइनस 55 0। नाउ सम करेंगे, अभी सम करेंगे, अभी इसको भूल जाएंगे, अभी सम करेंगे डिफरेंस के साथ, ये कितना जाएगा ऊपर 130, नीचे 0, टोटल 130। नाउ 130 को आप डिवाइड करोगे 60 से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2.166। आपने अज्यूम क्या किया था नंबर 55, वो इसके अंदर जोड़ दो तो आंसर आ गया 57.16। ये तो कैलकुलेशन बड़ा नहीं होगा, जो 4 डिजिट में हुआ वो आसानी से हो गया। और आर्बिट्ररी हम छोटा वाला ही अज्यूम करेंगे ऑलवेज, आप चाहो तो कोई बीच वाला भी ले सकते हो, अगर आप बीच वाला 57 लोगे तो 57 लोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे -2 आएगा, ठीक है, और फिर दोनों में आएगा वापस से प्रॉब्लम, तो इसलिए हमेशा हम ऐसा ट्राई करते हैं कि दोनों में से किसी एक को ही अज्यूम कर लो आर्बिट्ररी वैल्यू। तो ये मेथड याद रखो, समझ में आ गया क्या करना है, एक आर्बिट्ररी वैल्यू लेनी है, फिर उसको ये दोनों एवरेज में से माइनस करके यहाँ पे डिफरेंस लिख लेना है, फिर इसको भूल जाना है, फिर नॉर्मल जैसा यहाँ पे कर रहे थे वैसा सम कैलकुलेट कर लेंगे और फिर डिवाइड कर लेंगे उसको।
आंसर आ गया कितना 152.15 एग्जैक्ट 15 ने 152.15। तो दो सेक्शन है ए और बी। पहले सेक्शन में है 48 स्टूडेंट जिनका एवरेज हाइट 155 है, और दूसरा सेक्शन है जहाँ पे 58 स्टूडेंट है और उनकी एवरेज हाइट 149 है। हम 149 को अज्यूम करेंगे आर्बिट्ररी वैल्यू, तो जीरो लिख लेंगे। 155 माइनस 149 6 हो जाएगा। तो नाउ सम यहाँ पे लिखेंगे कितना 288, और ये तो जीरो रहेगा, तो 288 को डिवाइड किससे करेंगे 96 से। तो 288 डिवाइडेड बाय 96, हाँ तो बोलो ना, कोई बोल नहीं रहा है। 106 कितना आएगा 2 पॉइंट। हाँ तो मैं अप्रोक्सीमेटली लिखूंगा 2.7। हमने अज्यूम किया था 149, तो वो ऐड कर दोगे 151.7। हाँ तो अभी तक दो सेक्शन है, अभी यहाँ पे 3 सेक्शन है, तो सेम मैथडोलॉजी सेम रखेंगे।
तीन बैचेस 55, 50 और 60 का, उनका एवरेज है 45, 55, 50। तो इसको मैंने 0 ले लिया, तो ये 10 और ये 5, तो सम हो जाएगा 0, 50 इंटू 10 500, 60 इंटू 5 300, टोटल सम हो जाएगा 800। ये पूरा हो जाएगा 165, तो 800 डिवाइडेड बाय 165, 4 पॉइंट कितना लिखूं, बोलो 8 से करूं, 8 से करूं, अप्रोक्सीमेटली 4.8 लिख लेंगे। 800 अपॉन 165 इज अप्रोक्सीमेटली 4.8, सो हमारा आंसर आएगा 45 प्लस 4.8, 49.8। क्लियर हो गया वेटेड एवरेज टॉपिक, ठीक है। तो हमने दो टॉपिक किए एवरेज में, पहला हमने देखा फॉर्मूला बेसिस वाले और दूसरे देखे वेटेड एवरेज। अभी नेक्स्ट अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, बट मैं हर बार लिखूंगा तो मैं भी थक जाऊंगा, क्वेश्चन भी कम हो पाएंगे, इसलिए एप्लीकेशन में कुछ क्वेश्चन रखे हुए ओपन करेंगे, एप्लीकेशन ओपन करेंगे। एप्लीकेशन में ओपन करोगे, उसमें होम स्क्रीन पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करोगे, ठीक है। एप्लीकेशन ओपन करिए, व्हाट्सएप नहीं, क्योंकि जब फोन खोलते हैं ना तो तुरंत व्हाट्सएप पे क्लिक हो जाता है कभी कभी, सुबह वालों ने ऐसा किया था इसलिए। ओके, उसमें जो स्टडी मटेरियल होगा 3 हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करोगे तो उसमें पहला ही एक फोल्डर आपको दिखेगा एवरेज का, उसके अंदर एक फाइल दिखेगी, वो ओपन करनी है। मिल गई फाइल? ओपन कर दी फाइल सब लोगों ने? कर दी ओपन? तो वो देखो कितने टाइप से, 7-8 टाइप के जितने क्वेश्चंस होंगे इसमें, ठीक है। तो 7 टाइप से है ना, वैसे आप ट्राई करेंगे कि 3 से 4 टाइप्स के आज हम सॉल्व करें उसके सब क्वेश्चंस, तो और हमें 20-30 क्वेश्चन करने हैं इसका मतलब अभी। चलो, हर एक टाइप का 1-2 क्वेश्चन में करवाऊंगा, उसके बाद के आप खुद करोगे। चलो स्टार्ट करते हैं, इजी क्वेश्चन है। चलो पहला टाइप जो है टाइप 1 का, उसमें आप क्वेश्चंस अगर पढ़ो तो उसमें ये दिया हुआ है कि कुछ नंबर्स का एवरेज दिया गया है, मिला? नहीं मिला? यहाँ पे नहीं जाना है, देखो होम स्क्रीन पे जाना है, मैं करूँ वैसा करो। हाँ, आपका आईफोन है क्या? हाँ, तो उसमें नहीं आएगा, उसमें ऐसा होता है, यहाँ पे क्लिक करोगे, हाँ उसमें स्टडी मटेरियल में, उसमें एवरेज चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन अगर पहले पढ़ोगे तो क्या दिया हुआ है, कुछ नंबर का एवरेज दिया हुआ है, फिर उसमें से कुछ नंबर का आपको एवरेज दिया हुआ है, और फिर पूछा है कि ये नंबर कौन सा होगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन है टाइप 1 में। मैं समझा देता हूं पहले कि कैसे करने हैं टाइप 1 के, फिर आप खुद करो। पहले क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 63। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है चैप्टर में? सम निकालना, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हो सम ढूंढो पहले। तो अगर 11 नंबर का एवरेज 63 है तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट हो जाएगा? सम हो जाएगा, दैट वुड बी 693, ठीक है। अभी समझाने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आपको ड्रॉ नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 नंबर है, उनका एवरेज 63 है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा ये 11 नंबर का?
11 इंटू 63, 693। उसमें बोला है कि फिर पहले 6 नंबर का एवरेज 60 है। 1 2 3 4 5 6, पहले 6 नंबर का एवरेज 63 है, कितना हो जाएगा? 60 है, 360 हो जाएगा। और आखिरी 6 नंबर का एवरेज 65 है। अब देखो क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि पहले बोला है कि पहले 6 नंबर, फिर बोला है आखिरी 6 नंबर, तो टोटल 12 हो गए ना, पर एक्चुअल में है कितने? 11 है। तो उसका मतलब क्या होगा? ये सैंडविच हो जाएगा आगे पीछे से। इसका मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन गलत है, ठीक है, इसका मतलब है कि ये पीछे से ये सैंडविच हो जाएगा। कितना है? 6 इंटू कितना हो जाएगा? 390। तो फाइंड क्या करने को बोला है? 6th नंबर, वही जो सैंडविच हो गया है, ये नंबर कितना होगा? क्या करेंगे बताओ लॉजिक? हाँ, क्या सही बोल रहे हो? इन दोनों का सम डिवाइड बाय टू क्यों करोगे? हाँ, क्या करोगे? सही है, टोटल माइनस कर दोगे, इन दोनों का सम करो। तो इन दोनों का सम करोगे तो 12 नंबर का सम मिलेगा, पर 12 नंबर तो है नहीं, तो ये नंबर 2 बार कैलकुलेट हो जाएगा। ये पूरा एक बार माइनस कर दो, तो वो नंबर आपका जो एक्स्ट्रा है वो मिल गया। ठीक है, क्या करोगे यहाँ पे? 360 प्लस 390 करोगे, और उसमें से 693 माइनस कर लेंगे। 750 में से 693 माइनस, आंसर आ जाएगा 56। तो 6th नंबर आ गया 57। ठीक है, अगर कोई पूछे कि 4th नंबर कैसा होगा तो क्या करोगे? अगर 4th नंबर फाइंड करना होगा तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, क्वेश्चन को छोड़ देंगे, क्योंकि फाइंड नहीं कर सकते, गलत है क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन गलत है वो, हाँ, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, सिर्फ 6th ही नंबर फाइंड कर सकते, और कुछ फाइंड कर ही नहीं सकते। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? हाँ तो या ना बोल दो। हाँ, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि ऐसा सैंडविच हो रहा हो, तो वो थोड़ा आपको पढ़ के समझ लेना है, सैंडविच हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसमें मैं एक और आपको मॉडिफिकेशन बोलूं, सुनो ध्यान से एक बार। क्वेश्चन में ये बोला है व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर्स। यही क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछो व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स, तो क्या करोगे? हाँ, नहीं, मुझे ये फाइंड नहीं करना है डायरेक्टली। कैसे करोगे? अभी जैसे इसने बोला ऐसा कर सकते हो कि टोटल पहले 6 नंबर का 360 है, 6 नंबर मिल गया 57, तो 360 में से 57 माइनस कर लोगे तो आ जाएगा 303, और 303 डिवाइडेड बाई 5 कर दोगे, ये हो जाएगा। बट ये बड़ा नहीं होगा ज्यादा, छोटे क्वेश्चन के लिए। हाँ, 693 माइनस 390 करोगे तो आपको ये 5 नंबर का ही मिलेगा, सम डायरेक्ट मिल जाएगा, फिर उसको 5 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, ओके, अभी ऐसा नहीं है तो नहीं करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन खुद ट्राई कर लो। सेकंड क्वेश्चन 15। ठीक है, तो डायरेक्ट कर लूंगा, अभी ऐसा ड्रॉ वगैरह नहीं करेंगे। एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 7, एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नंबर इज 6.5, तो 8 इंटू 6.5 करेंगे, प्लस लास्ट 8 नंबर का 8.5 है, यहाँ पे भी सैंडविच वाला ही है क्वेश्चन, और फिर 15 इंटू 7 को माइनस कर लेंगे। ये सेम क्वेश्चन था तो ऐसे ही कर लिया।
ये हो जाएगा 52, ये हो जाएगा 68 और ये हो जाएगा 105। ये 120 माइनस 105, तो आंसर आ जाएगा 15। Now third question, average of 9 number is 50, average of first 5 number is 50, but in the last 3 number is 52. क्वेश्चन को पढ़ के ये पता चला कि 9 नंबर में से पहले 5 नंबर का है और लास्ट 3 नंबर का है, हाँ 6th नंबर का, और यहाँ पे सैंडविच हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, मतलब कैसा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले 5 नंबर का दिया हुआ है, लास्ट 3 नंबर का दिया हुआ है, और पूरे टोटल दिया हुआ है, ठीक है। पहले तो टोटल कितना है, 9 इंटू 50, 450, पहले 5 नंबर का 270, और आखिरी 3 नंबर का 156। नाउ 6 नंबर फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, समेशन में से ये माइनस करे तभी उल्टा करना पड़ेगा, टोटल में से इन दोनों का सम माइनस करोगे आप अभी, तभी ये मिलेगा, टोटल में से ये माइनस करो, ये माइनस करो, तो ये मिलेगा 24। तो दोनों वैरायटी के हो गए, जहां पे सैंडविच हो रहा है तो सम करके माइनस करना होता है, और जहां पे सैंडविच नहीं हो रहा है वहां पे ओवरऑल में से सम माइनस करना है, ठीक है। यहाँ पे तो 9 नंबर 11 नंबर बड़े बड़े ज्यादा नंबर थे, अगर 3-4 नंबर होते हैं ना तो वो नंबर ही अज्यूम कर लो, ABCD ABC ऐसा करके कर लो। 3-4 नंबर अगर होते हैं तो नंबर ही अज्यूम कर लेंगे कि पहला नंबर है, दूसरा B, तीसरा C, चौथा D, ऐसा। आउट ऑफ 4 नंबर्स एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 इज 18। 4 नंबर है, मैं ABCD ले लूंगा 4 नंबर, पहले 3 नंबर का एवरेज 18 है, तो पहले 3 नंबर का समेशन मतलब कि A प्लस B प्लस C कितना हो जाएगा, 54। फिर बोला है लास्ट 3 नंबर का एवरेज 16 है, लास्ट 3 नंबर कौन से हैं, BCD, तो B प्लस C प्लस D हो जाएगा कितना, 48। फिर बोला है कि लास्ट नंबर 19 है, तो मतलब क्या लाइन है, 19 है, D 19 है। फाइंड क्या करने को बोला है, A, क्या करूं बोलो, सबसे पहले D की वैल्यू यहाँ पे रखो तो B प्लस मिल जाएगा, फिर B प्लस की यहाँ पे वैल्यू रखो तो A मिल जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो D की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा, तो B प्लस C वुड बी 48 माइनस 19, 29। नाउ ये B प्लस C की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा, तो A प्लस 29 54, so A would be 25। लास्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट 4 days ऑफ अ वीक वाज 37, लास्ट 4 डे का 41,
हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उसमें पहले 4 दिन का दिया, आखिरी 4 दिन का दिया, तो ये सेम पहला क्वेश्चन किया वैसा हो गया। ठीक है, सेम डिट्टो पहला क्वेश्चन किया वैसा ही है। 7 दिन है अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन का कितना बोला हुआ है, होल वीक 39 है, 7 इंटू 39, 7 चौक 273, पहले 4 दिन का 37 है, 148, और लास्ट 4 इंटू क्या करना है, 30 41 164। ना ये सैंडविच वाला क्वेश्चन हो गया, तो हम क्या करते हैं, इसका सम करके टोटल माइनस कर लेंगे। 312 माइनस 273, आंसर 39 डिग्री सेल्सियस। तो पहले टाइप के क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट टाइप 2। नाउ टाइप 2 जो क्वेश्चंस है वो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स वाले क्वेश्चंस है। चलो यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं अगर सिंपल क्वेश्चन पूछूं, पहले 20 नेचुरल नंबर का एवरेज कितना होगा, चलो वो छोड़ो, पहले 25 नंबर का एवरेज कितना होगा, 13 है ना। तो देखो बीच वाला नंबर हुआ ना, 25 का बीच वाला नंबर 13 होता है, कि 13 से पहले 12 नंबर और 13 के बाद 12 नंबर। तो जब ऐसे कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर होंगे तो एवरेज जनरली क्या होता है, बीच वाला नंबर होता है। पहले 5 नंबर का एवरेज क्या होगा, 3, आगे 2 नंबर, पीछे 2 नंबर। तो टाइप 2 वाले क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, इसे शॉर्टकट में करेंगे, ऐसे बड़े बड़ा कैलकुलेशन करके नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे ही दिमाग से करके लिख लेंगे, ऐसे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर पढ़े, पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का एवरेज 26 है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो गया, जो 7 नंबर है तो उसमें 26 एवरेज बोली हुई है, तो 26 क्या हो गया, मिडल नंबर कौन सा होगा 7 नंबर में, कौन सा नंबर, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, फोर्थ नंबर हो जाएगा मिडिल नंबर। तो फोर्थ नंबर आपको पता है कितना हो गया, 26। अभी पूछा है कौन सा, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मतलब पहला नंबर, तो पहला नंबर के लिए क्या करोगे, 3 माइनस कर लोगे, आंसर आ जाएगा 23, इस तरीके से। ठीक है, मतलब अदरवाइज पहले क्या करते थे लोग, कि पहले अज्यूम करते थे कि बीच वाला नंबर x ले लो, उसके पीछे वाला x+1, उसके पहले वाला x-1, x+2, x-2, x+3, तो ये 7 नंबर अज्यूम किए। फिर 7 नंबर का आप सम करो, इस पूरे का सम करोगे तो 7x आएगा, और एवरेज इन सबका एवरेज कितना दिया हुआ था, 26, तो 26 इंटू 7 करोगे इज इक्वल टू 7x, 7x कैंसल, x इज इक्वल टू 26 आ गया। पर अभी तो पता ही है कि x 26 है, तो क्यों करना ये सब, समझ रहे हो, ये फालतू की कैलकुलेशन थी। पता ही है कि बीच वाला नंबर ही आने वाला है 26, इसीलिए ये सब कैलकुलेशन ना करके सीधा डायरेक्ट लॉजिकली कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया, 23 आया। दूसरा क्वेश्चन, 45, 9 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, 9 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर बीच में कौन सा होता है, पांचवा, तो पांचवा नंबर आपको दिया गया है 53, तो आपको पूछा कौन सा है, पहला नंबर, लिस्ट ऑड नंबर। बट ऑड नंबर होता है ना, तो ऑड नंबर के बीच का डिफरेंस 2 होता है, तो 53 से पहले 51, 49, 47, 45, इसलिए आंसर आया 45। यहाँ पे 2 का डिफरेंस देखना पड़ेगा क्योंकि ऑड नंबर बोला हुआ है, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स थे, यहाँ पे ऑड नंबर है, इसलिए 2 का डिफरेंस दिया। तो 53, 51, 49, 47, 45, क्योंकि 9th नंबर था तो मिडिल नंबर 5 था, तो उसके आगे 4 नंबर।
हम्म, हाँ 16, दर्शन 16, दर्शन, दर्शन नाम છે ને? हाँ, फिर बोला है कि चार
कितना है सेकंड में, सेकंड क्वेश्चन में 4000, ठीक है। x plus y 2 into 5050 which is 10100। y एंड z का दिया हुआ है y प्लस z 6250 इंटू टू कितना 12500, और x और z का 10400। टोटल करोगे 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस z 33,000, x प्लस वाई प्लस z 16,500। फाइंड करना है x, तो y प्लस z की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 12,500, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4,000। थर्ड में 3185, गुड। तो थर्ड क्वेश्चन में बोला है एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली फॉर द फर्स्ट 4 मंथ इज 2570। पहले 4 महीने का एवरेज दिया था, तो पहले 4 महीने का सम हो जाएगा 10280। हाँ, फिर नेक्स्ट 3 मंथ का 2490 है, तो नेक्स्ट 3 मंथ का सम हो जाएगा 7470, और फिर बोला है लास्ट 5 मंथ का 3030, 15150। तो ये टोटल 12 महीने का, पूरे साल भर का उसका एक्सपेंडिचर हो गया। टोटल कर दोगे तो पूरे साल भर का एक्सपेंडिचर आ गया, दैट इज ई। मैं इसको ई लिख रहा हूं, कितना आ रहा है 32900। ये साल भर का एक्सपेंडिचर आया। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है फैमिली सेव्स 5320, तो सेविंग दिया हुआ है 5320, पूरे साल भर का उसका सेविंग दिया हुआ है। तो मुझे इससे साल भर की इनकम पता चल गई, क्योंकि इनकम मतलब हम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग करेंगे। सो 32900 प्लस 5320, तो आंसर क्या लिखोगे 38220। तो ये तो पूरे साल भर की इनकम हुई, अपने को साल भर की नहीं पूछी है ना, हमें पूछा है मंथली इनकम। तो क्या करना होगा मंथली इनकम के लिए, मंथली इनकम के लिए डिवाइड बाई 12। तो 12 36 22 3185 इज द मंथली इनकम। हम्म
फोर्थ क्वेश्चन, लो, हाँ, फोर्थ में भी यहाँ पे सब मोस्टली सबका आ गया, कर लेते हैं। एवरेज सैलरी ऑफ ऑल वर्कर इन वर्कशॉप इज 8,000, एवरेज सैलरी ऑफ 7 टेक्नीशियन इज 12,000 एंड द एवरेज सैलरी ऑफ द रेस्ट इज 6,000। तो 7 टेक्नीशियन की 12,000 बोलिए, तो उसका सम कितना हो जाएगा? 84,000। बाकी लोगों का कितना दिया हुआ है? 6,000। बाकी का 6,000 है, तो बाकी के लोग मैं एक्स ले लेता हूं, तो एक्स इंटू 6,000 लिख लूंगा, विच इज 6,000 एक्स। टोटल कितने हो गए? 7 प्लस एक्स। टोटल वर्कर 7 प्लस एक्स हो गए, और उनका कितना दिया हुआ है? पूरा एवरेज, दैट इज 6,000 8,000। यहाँ पे मुझे लिखना होगा दिस इज टोटल, इसका टोटल मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 84,000 प्लस 6,000 एक्स। तो मल्टीप्लाई करें, 56,000 प्लस 8,000 एक्स इज इक्वल टू 84,000 प्लस 6,000 एक्स। तो वो 3 जीरो सब में है, मैं निकाल देता हूँ, परेशान करेगा वो। तो 8x माइनस 6x 2x, 84 माइनस 56 कितना होता है? 28। तो x आ जाएगा आपका 14। तो 7 टेक्नीशियन और बाकी का x, x मतलब 14, तो टोटल वर्कर कितने हैं? 21 है। छप्पन के लिए हुए 18,000 गुणिया 7। देखो, अगर किसी ने एलिगेशन किया हुआ है, एलिगेशन मेथड, तो वो भी कर सकता है एलिगेशन मेथड से। एलिगेशन मेथड में क्या करता है? देखो, 7 टेक्नीशियन है, बाकी के एक्स वर्कर है। टेक्नीशियन का एवरेज कितना है? 12,000। बाकी वर्कर का कितना है? 6,000। ओवरऑल कितना है? 8,000। डिफरेंस निकालो, 4,000। डिफरेंस निकालो, 2,000। रेशियो क्या आया? 1:2। 1:2 आया। और 1 मतलब ये 7 वाला, और ये एक्स वाला। एक्स कितना आ गया? 14। 14 प्लस 7 21। तो एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हो। जिन लोगों ने सीखा है पता होगा ये मेथड, एलिगेशन मेथड, ठीक है, मिक्सचर वाले चैप्टर की। हम्म, लास्ट हो गया, लास्ट। ओके, टाइप 3 का लास्ट क्वेश्चन।
हाँ 265 सही है. The average daily income of 7 men, 11 women and 2 boys is rupees 257.5. If the average daily income of the man is rupees 10 more than that of women and the average daily income of the women is 10 more than the boys, find the average daily income of a man. देखो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे कि एक बॉय की एवरेज इनकम ले लेते हैं x, तो एक वीमेन की कितनी हो जाएगी x प्लस 10 और एक मैन की कितनी हो जाएगी, हाँ मतलब x प्लस 20. ये तो एक की हुई, पर अपने पास एक नहीं है ना, बॉयज कितने हैं दो, तो 2x कर दूंगा. विमेन कितनी है, तो 11 इंटू एक्स प्लस 10 होगा, और मैन कितने हैं 7 है, तो 7x प्लस 20 हो जाएगा. ये मैन का सम, ये विमेन का सम, ये बॉयज का सम. बट क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन तीनों का एवरेज दिया हुआ है, मतलब इसमें मैंने प्लस लिखा और तीनों का एवरेज है नीचे डिवाइडेड बाय 3, नहीं 2 प्लस 11 प्लस 7 20, 20 लोग है टोटल, तीन कैटेगरी बट टोटल लोग तो 20 है, तो इसलिए 20 से डिवाइड किया और ये हमें दिया हुआ है 257.5. ये था पूरा. सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको. हमें मैन का पूछा है, एक्स आ गया 245, तो मैन का हो जाएगा 265. ओके तो बस इतना ही रखेंगे आज के लिए टाइप 3 तक. सुबह भी इतना किया था, नेक्स्ट से टाइप 4 चालू करेंगे. ठीक है. पीछे ना